हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां हम आज पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम के बारे में। यानी कि जो हिंदी में सर्वप्रथम कौन सी रचना थी या किस भाषा की रचना, कौन सी पहली रचना थी, इस बारे में। तो अलग अलग पॉइंट इसमें हिंदी में सर्वप्रथम के बारे में दिए गए हैं। इससे पहले भी एक क्लास हमने इससे संबंधित ले ली है, जहाँ हमने पढ़े थे हिंदी के प्रथम महाकाव्य तक। देखिए यहाँ पर हिंदी के प्रथम महाकाव्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट था हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इससे पहले के पढ़ लिए हैं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, और दूसरा पॉइंट है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं ना बार बार और कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, लेकिन अगर जब बड़ा है, प्रथम बड़ा महाकाव्य, तब पद्मावत है। ठीक है। और अगला इसमें पॉइंट क्या है कि हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, वह भी कौन सा है, पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य जब है तब। अगला है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है। अब देखिए ये कौन सा है, ये खड़ी बोली का है। यहाँ पर जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रियप्रवास कहा गया है। दूसरा अगला पॉइंट है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। जो महाकाव्य वाले देखिए हमने कितने देखे महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। चार जो पॉइंट हैं यहाँ पर महाकाव्य से संबंधित हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि यहाँ बड़ा है, यहाँ वक्रोक्ति है, यहाँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आ रहा है। फिर अगला पॉइंट है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ के बारे में बात कही गई है, वह कौन सी है, एकांतवासी योगी और श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अब हिंदी खड़ी बोली जो गद्य की रचना है, गद्य और पद्य आप जानते हैं। पद्य मतलब काव्य हो गया, और गद्य वाला जो कि हमें गद्य भाषा में मिलता है, वो कौन सा है, गद्य की प्रथम रचना, वह है चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी खड़ी बोली का पहला काव्य एकांतवासी योगी, या पद्य भी कह सकते हैं इसे। और हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। एकांतवासी योगी जो लिखी गई है श्रीधर पाठक के द्वारा। अगला पॉइंट है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, ये क्या है, ग्रंथ है, ये रचना है। तो ग्रंथ कौन सा आता है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई रचना है। हिंदी खड़ी बोली का जो पहला गद्य ग्रंथ है, वह राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया भाषा योग वशिष्ठ है। अगला पॉइंट है शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक। तो शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, राम प्रसाद निरंजनी। वही राम प्रसाद निरंजनी शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के पहले लेखक माने गए हैं। फिर है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन। तो हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है, वह मिलता है बीशल देवरासो में, जो कि नरपति नाहल की रचना है। तो हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन बीशल देवरासो नरपति नाहल की रचना में मिलता है। अगला पॉइंट है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन, और सबसे पहले हिंदी काव्य में नखशिख का वर्णन मिलता है राउल वेल में, जो कि रोड़ा की रचना है, राउल वेल, इसमें मिलता है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा माना गया है, वह भी माना गया है राउल वेल, जो कि रोड़ा की रचना है। और जो चंपू काव्य का मतलब क्या होता है, जिस काव्य को गद्य और पद्य दोनों ही विधा में, जिस रचना को गद्य और पद्य दोनों विधा में लिखा जाता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो वह कौन सा मिलता है चंपू काव्य, राउलवेल की रचना रोड़ा की रचना राउलवेल में। अगला है हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था। तो हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग करने का श्रेय है जोइंदू को, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के जो थे जोइंदू, इनके द्वारा सबसे पहले हिंदी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला आता है कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता
और कुंडलिया छंद का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं सारंगधर। कुंडलिया छंद का सबसे पहले प्रयोग किया गया है सारंगधर के द्वारा। कुंडलिया छंद का सबसे पहले प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा में मिला। उनकी रचना चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला, तो अगर महिला की बात करें तो महादेवी वर्मा हैं, जिनको उनकी रचना यामा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महिला में। ठीक है, महिला कौन है? महादेवी वर्मा। और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला है और महिला में मिला है महादेवी वर्मा को। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह हिंदी में मिला है। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना का नाम है हिमतरंगिणी। जो उनकी रचना हिमतरंगिणी है, इसके लिए उन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिंदी में, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला, अब कौन सी महिला थी जिन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वह है कृष्णा सुबती। उनकी रचना है जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए 1980 में। और ये कौन है? कृष्णा सुबती। अगला है हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान। यह मिला है हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा पर। हिंदी के लिए पहला सरस्वती सम्मान। तो हमने इसमें क्या देखा कि महादेवी, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार के उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला है और महिला में महादेवी वर्मा को मिला है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है और महिला में यह मिला है कृष्णा सुबती को। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए, कृष्णा सुबती को जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए और महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए। सरस्वती सम्मान की बात करें तो वह मिला है हरिवंश राय बच्चन को। और जैसे हमने महाकाव्य पढ़े, महाकाव्य के बारे में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर जब हम अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं तो महाकाव्य प्रथम महाकाव्य देखने को आता है, फिर कहीं पर अलग ऑप्शन कहीं अलग ऑप्शन, तो समझ में नहीं आता है कि हर जगह पर अलग आंसर क्यों दिए गए हैं। तो यही इनमें केवल अंतर है कि प्रथम महाकाव्य, बड़ा महाकाव्य, वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर बन सके। धन्यवाद।